थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। इस बुक के 15 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको ये चीज रियलाइज होगी कि अभी तक आप गरीब क्यों हैं, अमीर क्यों नहीं बने। इस बुक को पढ़ने के बाद आपका एक रिच माइंडसेट डेवलप होगा जो आपको अमीर बनने में आपकी मदद करेगा। हाय, माय नेम इज देवेश गौड़ और आज है मेरा एआई ग्रोथ बिल्डर सीरीज का एपिसोड नंबर 29। और आज के इस एपिसोड में मैं आपको 15 ऐसे की मेन लेसन्स हर चैप्टर के बताऊंगा जिसके बाद आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जो है पावर ऑफ थॉट्स। ये चीज तो सब बोलते हैं कि बड़ा सोचो, लेकिन बड़ा सोचने से क्या होता है, आइए जानते हैं चैप्टर नंबर 1 से। हमारा माइंड बिलीफ सिस्टम में वर्क करता है। जैसा हम सोचते हैं हम वैसा ही इमेजिन करने लगते हैं और उसी के हिसाब से अपनी डेली हैबिट्स में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसलिए बड़ा सोचने से हमारा माइंड उसी हिसाब से वर्क करने लगता है। इसलिए लोग कहते हैं कि बड़ा सोचो, क्योंकि सक्सेस के लिए सबसे पहला स्टेप है आपका सोचना। चलो ठीक है, सोच तो लिया, लेकिन क्या सोचने से सफलता मिल जाएगी? नहीं। अब उसके बाद आता है बर्निंग डिजायर। आपके अंदर एक ऐसी चिंगारी या एक ऐसी आग होनी चाहिए जो आपको सफलता की ओर ले जाए। आपको पागल बनना पड़ेगा अपने काम को लेकर के। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपनी डायरेक्शन किस तरफ मोड़नी है, ताकि आप अपना बेस बहुत मजबूत कर सके। इस चीज में आपकी मदद करेगा फेथ, यानी भरोसा। आपको अब सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि आप ये चीज कर सकते हो। चाहे दुनिया आपके बारे में कोई भी कुछ भी बोले, आपको किसी की नहीं सुननी। आपको सिर्फ अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि आप ये चीज कर सकते हो। जब आप खुद से ये सारी चीजें डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपके साथ इंटीग्रेट करके आपको ऑटो सजेस्ट देगा, ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सको। ये सब तो बहुत बेसिक बातें हैं। अब थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ये चीज क्या होती है? ये एक ऐसी नॉलेज है जिसको आप सीखने के बाद रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके मनी अर्न कर सकते हो। इसे स्पेशलाइज्ड नॉलेज कहते हैं। जनरल नॉलेज तो आपको बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन पता होने के बावजूद भी आप उसको रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि आपको हिस्ट्री के बारे में कुछ पता है कि एक बिल्डिंग किसी ने बनाई है, आप उसको रियल वर्ल्ड में अप्लाई नहीं कर सकते। और स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जैसे आपने कोई एआई की स्किल सीख ली जो लेटेस्ट ट्रेंड है, वो आपको आने वाले समय में मनी अर्न करके दे सकता है। तो आपको नॉलेज भी वैसी चूज करनी है जो आपके करियर में आपको ग्रोथ दे सके। आपकी नॉलेज भी स्पेसिफिक है तो आपको उसके बारे में इमेजिनेशन करना स्टार्ट करना होगा, ताकि आप अपने प्लान को डिजाइन कर सके और आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, क्योंकि आइडिया ही क्रिएट करता है वेल्थ को। जब आपने इमेजिनेशन करके आइडिया जनरेट कर लिया तो अब बात आती है एग्जीक्यूशन और प्लानिंग की। आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा ताकि आप उसके हिसाब से चल सको और अपनी एक परफेक्ट डायरेक्शन और कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के साथ रख सको। डिसीजन लेना आपको सबसे पहले आना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो और क्या नहीं। ये चीज़ हर किसी को बहुत आगे तक लेके जा सकती है और बर्बाद भी कर सकती है। अगर आप अपनी लाइफ में स्लो रहोगे और जल्दी से डिसाइड नहीं करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी डिले हो सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सारे चैप्टर आपकी लाइफ में एज इट इज़ लाइन बाय लाइन फॉलो होंगे। ये सारे प्रिंसिपल्स आपके साथ साइमल्टेनियसली वर्क करेंगे। परसिस्टेंस यानी जिद्दी, आपको अपने काम को लेके जिद्दी होना पड़ेगा। चाहे आप कितना भी काम कर रहे हो और रिजल्ट ना आ रहा हो तो भी आपको करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी एक बर्निंग डिजायर और आपका पैशन दोनों है। अभी तक तो आप अपने गोल्स के लिए अकेले ही मेहनत कर रहे थे, लेकिन अब बात आती है नेटवर्किंग की, कि आपको आपके जैसे ही गोल माइंडेड लोग चाहिए होंगे ताकि आप अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर सको, और वो भी आपके साथ एनर्जी मैच करके आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें। आता है नेक्स्ट चैप्टर, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, यानी कि आपको अपनी वाइटल एनर्जी को सेव करके आपको अपने गोल्स के लिए बचा के रखना होगा, उसे वेस्ट करने से रोकना होगा। आपको पूरी तरीके से अपने माइंड को सेक्सुअल थॉट्स को लेकर के रोकना होगा, ताकि आप अपने सारी एनर्जी को अपने काम पे लगा सको, ताकि आपका इससे फोकस इंक्रीज हो सके। जब आप ये सारी चीजें डिसिप्लिन के साथ रेगुलरली करोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपके साथ इंटीग्रेट करके आपके बिहेवियर को कंट्रोल करेगा और आपको पॉजिटिव रहने में मदद करेगा। कि आपका ब्रेन एक रेडियो स्टेशन है
जो रिसीव करता है सिग्नल्स को और ट्रांसमिट करता है आइडियाज़ को, ताकि हम थॉट्स जो भी सोचें वो आइडिया की फॉर्म में जनरेट हो सके। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद में भी जब आप फेल होते हो, आपका रिजल्ट नहीं आता, तब आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि ये चीज़ आप कर सकते हो, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, चाहे लोग कुछ भी बोलते रहें। यही काम करती है सिक्स्थ सेंस। डर आज किसको नहीं लगता। आज हर कोई डरा बैठा है कि कहीं मैं हार ना जाऊं, और अगर मैं हार गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने डर को काबू में रख लिया तो आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप अपने गोल्स को बहुत इजीली ही मैनेज कर पाओगे और अचीव कर पाओगे। ये बुक वाकई में ही बहुत पावरफुल मोटिवेशन है। अगर आप इसे पढ़ते हो तो आपका डेडिकेशन इतना हाई लेवल पे चला जाएगा कि आपको खुद ये चीज़ का एहसास होगा कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है और आप इस दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हो। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो आज के लिए एपिसोड इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए पावरफुल चीज़ के साथ।